इन द लास्ट 10 years जो भी हुआ है मेरे साथ, इट इज़ लाइक अ मूवी। जितने ये अमालियंस है दुनिया में, मेरे फैंस नहीं है, फैमिली जैसी है इन लोग, एन एक्सटेंशन टू माई वर्ल्ड। डर का एल्बम आई थिंक वाज द फर्स्ट जिससे मैं एज अ किड ऑब्सेस हुआ। तोतला था बड़ा, इससे दादू तेली न जल ऐसे गाता था। डेब्यू में बैंड बज गई थी, जय होगा जब म्यूजिक नहीं चला था, सबने लिख दिया था नॉट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये टन टन टारा नहीं बना सकता। अफेक्टेड था मैं, 23 का ही था मैं। म्यूजिक ऑलमोस्ट छोड़ने पे आ गया था, ऐसे ये कहाँ इस लेगेसी से कम्पीट करे, तो एक गाने में लोग राइट ऑफ कर दे रहे। नॉस्टैल्जिया फैक्टर मेरे म्यूजिक में आई थिंक लोग बहुत ढूंढते हैं। मेरे सब लिरिक्स राइटर्स को आई थिंक आई वुड से थैंक यू, कि विदाउट देम आई वुड नॉट बी so established and loved that I am. Radio City Music Fest. हाय गाइस, मैं हूं करण एंड मेरे साथ आज स्टूडियो में रेडियो सिटी म्यूजिक फेस्ट सीजन 4 में आई एम श्योर आपने इनके गाने गुनगुनाए हैं रोमांटिक स्टाइल में, या इनके गाने पे पार्टी की है, बर्थडे हो, शादी हो, कहीं ना कहीं, या जस्ट probably in your long drives or just in your sofa at a comfort zone. Amal Malik के गाने हर जगह चलते हैं. So thank you so much bro for joining. Thank you so much. And it's been over 10-12 years now. Yeah, 10th year खत्म, 11th year शुरू. 11th year शुरू. So I'm sure तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ imagine किया होगा अपने लिए. But एक जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इंट्रो तुम्हारा ऐसा दिया है कि अमाल मलिक के गाने all purpose है भाई. जो मूड है तुम्हारा, एक दो गाने तुम्हारे वैसे तो निकल ही जाएंगे जो मूड के हिसाब से उस प्लेलिस्ट में बैठ जाएंगे. हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि भाई मैं हर मूड के में सेटिंग में हर प्लेलिस्ट में बैठ जाता हूँ, मेरा एक गाना आ ही जाता है? ये तो आई थिंक एक ब्लेसिंग है कि ऐसा हुआ है, एंड इसके लिए आई वुड ऑब्वियसली थैंक जितने भी बच्चे हैं, जितने लिसनर्स हैं, जितने ये अमालियंस है दुनिया में जो मेरे म्यूज़िक को इतना क्लोजली फॉलो करते हैं एंड कंसिडर मी एज फैमिली. एंड मेरे फैंस नहीं है, फैमिली जैसी है इन लोग, दे आर लाइक एन एक्सटेंशन टू माई वर्ल्ड. एंड मुझे लगता है कि इन द लास्ट 10 years जो भी हुआ है मेरे साथ, इट इज़ लाइक अ मूवी, इट्स लाइक अ ड्रीम रन. और बहुत अच्छे से एक लास्ट ईयर एंडेड ऑन अ ब्यूटिफुल नोट कि आई गॉट बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द डेकेड ऑल्सो एज एन अवार्ड. एंड इट फील्स गुड कि कुछ कर पाए, कुछ लोगों के दिलों तक पहुंच पाए. 10 सालों में आई थिंक बहुत ऐसी कहानियां मुझ तक पहुंची लोगों की, एंड मेरा म्यूज़िक उन तक पता नहीं कहाँ तक दुनिया में. चेक करते हो फ़ोन पे, यू गेट टू नो स्टैट्स ऑल्सो कि कौन से कंट्रीज़ में बज रहा है. सोचा तो नहीं था इस यंग लड़के ने इतना हो जाएगा कि एक स्टूडियो कहीं कोने में अंधेरी से टू द वर्ल्ड. सो इट्स अमेजिंग. वंडरफुल. आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे हैं. बट यू नो, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये स्टोरी पता नहीं कितने लोग को पता है, नहीं पता है. एंड इफ़ यू वांट टू शेयर टुडे, आई रिमेंबर आमिर खान अपने इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि उनके पापा स्टोरी सुनाते थे. मतलब जब उनके चाचा सब लोग स्टोरी कुछ बना रहे होते हैं तो वो किचन से सुनते थे. इवन ऋतिक रोशन ने भी अभी रिसेंटली एक उनके डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वो छुप छुप के सुनते थे, और ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो गई. दैट्स हाउ दे गॉट लॉस्ट इन द वर्ल्ड of story. Yes. What about you? How did you get lost in the world? मतलब आप भी ऐसे किचन से सुनते थे जब पापा चाचा सब लोग काम कर रहे थे? I think so. यानी हम लोग यानी अरमान तो was not born at this point. मैं I think 5-6 years का था. एंड हॉल में मेरे ग्रैंडफादर सरदार मलिक जी के घर में ही म्यूज़िक सेटिंग्स होती थी, क्योंकि अन्नू अंकल एंड एवरीवन वो अलग घर रहते थे. दे वर मैरिड. डैड मॉम वुड स्टे विद दादा दादी, तो पर उधर ही सिटिंग्स होती थी. 20-25 लोग होते थे, 2 तबला ढोलक प्लेयर्स, गिटारिस्ट, यानी महफिल, यानी खाना पीना मस्ती करना, और गाने बन रहे, अमर गाने बन रहे, नेक्स्ट लेवल गाने बन रहे. तो ऑब्वियसली अन्नू अंकल के 1-2 सिटिंग्स ऐसे देखे थे घर पे. डैड के काफ़ी इन स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स, जब वो कोई वायलिन रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी के साथ, या पूरा लाइव ड्रम्स हो रहा है, जो सिंगिंग श्रेया घोषाल की तब कोई डबिंग, या सुनिधि चौहान, कुमार शानू था, जहाँ डैड होते थे मैं चले जाता था उनके स्टूडियो उनके साथ. बट आई वुड से कि मैं 7-8 साल का था व्हेन समवन गिफ्टेड एक वो जो कैसियो होता है वो गिफ्ट किया था किसी बर्थडे पे. और मैं तब तक हीमैन बैटमैन वाला बच्चा था, बहुत ऑब्सेस था वो सब टॉयज़ को लेके, बट भूल गया सब कुछ. और ये
कीबोर्ड मेरी लाइफ बन गया, मैं हर दिन उसको तोड़ता था, मस्ती करता था, कुछ ना कुछ आई वाज प्लेइंग ऑन इट। ये देख के मॉम ने, ऑब्वियसली म्यूज़िकल हम लोग की हेरिटेज रही है, एक लेगेसी रही है, बट ऐसा एक जर्नी अपने आप शुरू होने लगा कि शी सॉ माई इंटरेस्ट, एंड ऑब्वियसली डैड सीक्रेटली तो चाहते ही थे कि दोनों बच्चों में से कोई तो म्यूज़िक करे आगे, एंड शी टुक मी टू फॉर म्यूज़िक क्लासेस। हमने बहुत ट्रेन किया दोनों भाइयों ने इन म्यूज़िक, एंड वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि म्यूज़िक में कुछ ना कुछ तो आने लगा है, सीखने लगे। मुझे वैसे तो क्रिकेटर बनने का एक्चुअल ड्रीम था, एंड दिस मे बी नॉट मैनी पीपल वुड नो, एंड तब 2003-4 में IPL होता तो शायद खेल लेते और कुछ क्वालिफाई भी हो जाते, बट बिकॉज आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, इवन कैप्टन अंडर 19 इंडियन एयरलाइंस टीम, क्रिकेट खेला है मैंने काफ़ी। सो वो स्पोर्ट्समैन पहले था मैं, एंड ड्यू टू सर्टेन इंजरीज फुटबॉल भी बहुत खेला, बट क्रिकेटर बनने का एक वो था कि इंडिया में यही होता है, या तो आप हीरो बनना चाहते हो या तो आप क्रिकेटर सबसे पहले, बट म्यूज़िक वॉज मेंट टू बी। और मेरे ग्रैंडफादर के साथ भी मेरी बहुत इनिशियल ईयर्स की ट्रेनिंग रही कि म्यूज़िक क्लासेस तो मैं जाता ही था, बट वो एक लेजेंडरी उनके रिलेशन में आते हमारे हसरत जयपुरी साहब, लिरिक्स राइटर, उनके साथ दादा हर शाम को माय ग्रैंडफादर वुड सिट हैव चाय, और दोनों लड़ते थे, म्यूज़िक कंपोजर और लिरिसिस्ट, कि अरे नहीं ये मुखड़ा अच्छा नहीं है, ये लाइन अच्छी नहीं है, ये ट्यून आपने क्या बनाई है, ऐसे। तो ये जो एक एनर्जी थी, देख रहा था कैसे काम होता है। आई यूज्ड टू सी एवरी डे। जहाँ अभी मैरियट है जुहू में, JW मैरियट, वहाँ कुछ नहीं था उन सालों में, और उसके बिल्कुल सामने इनका घर था। तो मेरे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग ऐसी सेटअप हो जाती थी कि चाय बिस्किट टाइम हो रहा है विथ माय ग्रैंडफादर, वो और उनके ब्रदर इन लॉ जो है वो बैठे हैं सामने, म्यूज़िक कर रहे हैं, दादी अच्छा अच्छा खाना खिला रही है, सामने वो होटल नहीं बट सिर्फ एक सनसेट हो रहा है, और पानी सी आता था वहाँ तक। सो ऐसे ही बीते फर्स्ट 10 years, 10-11 साल तक, एंड देन ऑब्वियसली द म्यूज़िक ऑफ द 90s वॉज द फर्स्ट म्यूज़िक जो मैंने सुना। डर का एल्बम आई थिंक वॉज द फर्स्ट जिससे मैं एज अ किड ऑब्सेस हुआ। जादू तेरी नज़र गाता था मैं, तोतला था बड़ा, इससे जादू तेरी नजर ऐसे गाता था, बट तब से एक शाहरुख खान, एक यश चोपड़ा, एक फिल्मी वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग एंड लव शुरू हुआ, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे म्यूज़िक में भी है। एंड देन व्हेन आई डेब्यूड, ऑब्वियसली सब म्यूज़िक सुना मैंने फ्रॉम द 60s एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये म्यूज़िकल जर्नी 7-8 साल में शुरू हुई। 16 पे कहीं अंडरस्टैंड कर पाया मैं कि हाँ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ म्यूज़िक, गाना एक बनाया मैंने, डैड को सुना, तो ही सेड बहुत अच्छा है बट यू नीड टू लर्न। तो ट्रेनिंग शुरू हुई, लोगों को असिस्ट किया, बड़े बड़े कंपोजर्स को। 23 में फिर जय हो हैपेंड, एंड हियर वी आर। Wonderful, what an inspiring story. लेकिन do you remember, because कोई भी बचपन में जब सिटिंग होती थी आपके दादू के साथ, ये सब, any one song which you remember जिसका मेकिंग सुन के ही you were blown कि भाई ये क्या बन गया ये? आई थिंक डैड का एक गाना था विच माई ग्रैंडफादर हैड कम टू हेल्प विथ स्ट्रिंग अरेंजमेंट्स और वायलिन, चेलोज। मेरे दादा बहुत लर्नड थे म्यूज़िक में, एंड डैड हैड स्पेशली कॉल्ड हिम कि मैंने एक बहुत अलग गाना बनाया है एंड आई वांट माय फादर ऑन इट, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे इवन आई समटाइम्स इफ आई फील दैट आई नीड दैट एक्स्ट्रा माइंड एंड हेल्प, मेरे डैड को मैं बुलाता हूँ। सो ही कॉल्ड हिज डैड, एंड ये गाना था हरिहरन जी ने गाया था फ्रॉम द मूवी ये जिंदगी का सफ़र, वेरी अनहर्ड अनडिस्कवर्ड सॉन्ग कंपोज्ड बाय माय फादर, कॉल्ड ज़माने में सभी को मिलते हैं गम, तुम न घबराना। ये गाना आज भी कहीं ना कहीं जब लो फील होता है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, आई थिंक दिस सॉन्ग ऑफ माई डैड एंड दैट कोलैबोरेशन बहुत स्पेशल था कि देखने मिला मुझे एज अ किड की ग्रैंडफादर एंड फादर वर्किंग टुगेदर। You're talking about inspiration right now. आपका क्या inspiration है? When you sit down to compose music, what are you thinking? क्या thoughts चल रहे होते हैं? और क्योंकि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, thoughts तो जानने,
बाकी आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज, शंकर एहसान लॉय गो टू खंडाला, उनका लोनावला में कहीं बंगलो है, वहाँ चले जाते हैं। समीर साहब की भी इतनी स्टोरी सुनी है, वो भी वहाँ चले जाते हैं लिखने के लिए। लोनावला में हाँ, कोई ऐसा ब्लेसिंग तो है, होगा कि सबके गाने बन रहे। बट प्रोसेस मेरा बहुत सिंपल है, यानी एक छोटा सा टेरेस है जहाँ पे मेरा विंडो खुलते हैं, मैं उधर भाग जाता हूँ सुबह या दोपहर, व्हेन आई वांट टू स्टार्ट जैमिंग विथ माई सेल्फ। पहले अकेले ही शुरू होता है प्रोसेस। मैं कभी करण किसी पियानो पे बैठता ही नहीं हूँ इमीडिएटली। पहले मैं ऐसे ही घूमता हूँ, कुछ नोट्स लेता हूँ, लिखता हूँ। मेरे को ट्यून्स आती रहती है, पता नहीं कहाँ से आती है बट आती रहती है। एंड थॉट्स लिखता हूँ मैं कि कुछ मोमेंट या कुछ थॉट या कुछ बेसिक, मेरी आई थिंक राइटिंग अंडरस्टैंडिंग भी, यानी फॉर्मली ट्रेंड नहीं हूँ इन उर्दू और एनीथिंग, बट आई अंडरस्टैंड गुड लिरिक्स की वैल्यू और समझ है मुझे। दैट ऑल्सो गोज बैक टू दैट टाइम चाइल्डहुड में जहाँ ऐसे लोगों के साथ मेरे उठना बैठना हो रहा था। लकीली बिकॉज मैं इस फैमिली से था, तो आई गॉट टू सी सरदार मलिक एंड हसरत जयपुरी, तो एक वैल्यू है ऑफ गुड राइटिंग। तो मैं पहले लिखता हूँ, ट्यून्स रफ बनाता हूँ, फिर कहीं ना कहीं उस ट्यून से ही मुझे एक माइंड में आता है कि अच्छा ये लिरिक्स आगे बढ़ा सकते हैं इस राइटर के साथ, या इसमें ये सिंगर, या जो भी माइंड में आते, तो ऐसे चलते रहता है। बट वो एक ओपन स्पेस में ऑब्वियसली कभी मैं अपनी गाड़ी में निकल जाता हूँ, ड्राइव पे गाना बनता है, फिर वापस आके कंप्लीट होता है। सो एक्चुअली स्टूडियो के बाहर ही गाना बनता है, कंप्लीट स्टूडियो में होता है आके। बिकॉज आप ये सब बात कर रहे हैं अबाउट फैमिली एंड ऑल, यू नो, इतना जुड़ा हुआ हिस्ट्री आपके फैमिली का। When you started out, was there any pressure in terms of यार एक legacy maintain करनी है? And I'm going to give you cricketing example, लेकिन बॉलीवुड भी है, जैसे उदय चोपड़ा है, अर्जुन तेंदुलकर है, रोहन गावस्कर है, still they are trying to make their space and name. लोग नेपोटिज्म करते हैं। नेपोटिज्म हर चीज में भाई, बिजनेस में भी। अगर आज मैं अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करूंगा, देयर विल बी एन एक्सपेक्टेशन सब में, भाई अपने पापा से कितना बेटर कर पा रहा है। बिल्कुल। तो आपकी तो फैमिली की लेगेसी मतलब, हाँ, मेरी तो थर्ड जनरेशन। डेब्यू में बैंड बज गई थी जय हो का, जब म्यूजिक नहीं चला था। बहुत लोगों ने, बहुत मीडिया पोर्टल्स ने, सबने लिख दिया था नॉट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये टन टना टन 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 टारा नहीं बना सकता, ये थोड़ा सा प्यारे नहीं बना सकता। तो हुआ, बहुत अफेक्टेड था मैं। 23 का ही था, तो समझ ही नहीं आया मेरा, भाई एक गाना किया, 2 गाना किया, अभी से जजमेंट आ गई है। एंड धोया मुझे मेरे पूरे इंटरनेट पे हर जगह, वेयर स्लोली मैं म्यूज़िक ऑलमोस्ट छोड़ने पे आ गया था। ऐसे ये कहाँ इस लेगेसी से compete करे, तो एक गाने में लोग राइट ऑफ कर दे रहे। डीमोरलाइज हुआ, थोड़ी बहुत चीज़ें बैक एंड फोर्थ हुई। मैं M.Com पढ़ने चला गया वापस, लोगों का असिस्टेंट भी बनने चला गया वापस जय हो के बाद। बट लकीली किसी ने मुझे यानी जगह ही नहीं थी, यानी वंस आई लेफ्ट फ्रॉम स्टूडियोज एंड प्लेसेस, किसी और ने आपकी जगह भर ली होती है, और वो सेट हो गए थे, और मैं वापस जाके वही काम करने की कोशिश कर रहा था। बट काम नहीं मिला लकीली, मैं कहूँगा, क्योंकि मिला होता तो मैं नहीं बनता वापस आगे गाने जो बने। एंड समहाउ ये हुआ कि नैना नू पता है एंड सूरज डूबा केम 9-10 months लेटर। नैना से भी, यानी मैं कहूँगा इतना मुश्किल रहा है कि वो गाना उस टाइम पे वॉज टैग्ड एज सम अदर कंपोजर सॉन्ग, यानी रेडियोज पे टैग्स भेजते ना लेबल्स या प्रोड्यूसर्स, उन्होंने गलत टैग करके मेरा गाना मेरे नाम पे नहीं बजता था। तो मुझे फ़ोन करने पड़ते थे सब रेडियो स्टेशन में, कॉन्टैक्ट्स ढूंढता था मैं, मतलब ये आरजे का नंबर निकालो, इनसे पूछो कि। आई रिमेंबर 2016 में मेरे को आया था। मैंने बोला ये मेरा क्रेडिट ही नहीं है इस पे भाई। तो ऐसा होते जा रहा था कि मैं अच्छा काम कर भी रहा था, तो भी मेरा नाम उससे जुड़ के रिलेट होके कोई डिस्कवर नहीं कर पा रहा था मुझे। एंड देन आई थिंक सूरज डूबा हैपेंड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आई वुड से। यानी देन फिर मैं रुका ही नहीं, और वो एक प्रॉमिस था कि ये गाना अगर चलता है तो मैं रुकूंगा नहीं, बेस्ट करूँगा हर गाने में, और नहीं चलता तो मान लेंगे कि म्यूज़िक अपने लिए नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर से क्रिकेट खेलते हैं या कुछ करते हैं, पर म्यूज़िक नहीं करेंगे। लेकिन ओवर द इयर्स इतने सारे लोग जब तुम्हारा गाना सुन रहे हैं, नाम अमाल मलिक इज एन एस्टैब्लिश्ड नेम, यस, व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग व्हिच पीपल से कि यार आपका जब गाना सुनते हैं ना, ये फील होता है? हमेशा तो कोई ना कोई यानी ये कमेंट तो देता है कि अच्छे दिन याद आ गए, या इट टुक मी बैक इन टाइम।
नॉस्टैल्जिया फैक्टर मेरे म्यूजिक में आई थिंक लोग बहुत ढूंढते हैं, उनको अपना एंड आई थिंक आई गिव स्पेस कहीं ना कहीं कहानी जहाँ भी हो, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट के 100% रहने की कोशिश रहती है एज अ फिल्म कंपोजर, बट जब भी बात लिखते हो राइटर्स के साथ मैं भी बैठता हूँ, वो चाहे मनोज मुंतशिर जी है, रश्मि विराग सर है, कुमार सर है, कुणाल वर्मा, शब्बीर अहमद, जिनके भी साथ मैंने काफ़ी काम किया है, दे हैव ऑल गिवन मी सम ग्रेट लिरिक्स, और मेरे साथ मेहनत की है, 10-10 बार रीराइट किए गाने, चले आना बोल दो ना ज़रा, तो वो गाने आई थिंक इतनी सिंपली इतनी बड़ी बात बोल दे रहे थे एवरी टाइम आई पुट अ सॉन्ग, कि वो आदत हो गई लोगों को, एंड मैं भी यानी आई वाज नॉट इवन ट्राइंग वेरी हार्ड, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, जो मेरा स्टाइल था कि सिंपल मेलोडी, एक अच्छी राइटिंग और एक रेलेवेंट साउंड जो उस वाइब का है, उस साल का है या उस एरा का है, तो मैंने सब कुछ आई वुड से ये सब मेरे लिरिक्स राइटर की वजह से हुए, एंड आई वुड गिव देम मैक्सिमम क्रेडिट, कि यानी लोग कहते हैं कि यानी वो फिल्म बड़ी थी या हीरो बड़ा था, वो सब कुछ हो सकता है एज अ फैक्टर, मार्केटिंग अच्छी हो गई, बट अगर गाने ऐसे लिखे नहीं होते तो मैं ऐसे दुनिया नहीं बना पाता जो दे हेल्प्ड मी राइट, सो मेरे सब लिरिक्स राइटर्स को आई थिंक आई वुड से थैंक यू, कि विदाउट देम आई वुड नॉट बी सो एस्टैब्लिश्ड एंड लव्ड दैट आई एम. क्विकली रैपिड फायर बहुत सारे हैं. योर मूड लिफ्टिंग सॉन्ग. 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आया तेरे पास. लवली. वन सिंगर पास्ट प्रेजेंट किसके साथ कोलैबोरेट करने का बहुत मन है? मोहित चौहान. और पास्ट के अगर कोई हो तो? पास के तो सभी करने चाहिए, लता जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कुमार शानू, उदित जी. अच्छा. As we all know, अन्नू मलिक का फेवरेट फ्रेज इज आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे. व्हाट इज योर वन फ्रेज जो आप स्टूडियो में जब रहते हैं तब बोलते ही हैं? अगर आग लगाना है बोल रहा है कोई स्टूडियो में, मेरे को ऐसे लोग देख के बहुत बोलते हैं आग लगा दे, आग लगा दे, ऐसे हाँ ठीक है केरोसिन ला तो रुक. बट फिर व्हाट इज दैट वन फ्रेज व्हिच यू यूज अ लॉट इन द स्टूडियो? इट्स अ वेरी वेग अंडरस्टैंडिंग, किसी को समझेगा नहीं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या. मैं सीधा बोलता हूँ गुड नाइट, ये बोलता हूँ मैं. अच्छा, पता नहीं pack- इसका pack up मतलब है कि नहीं कभी यानी बहुत अच्छा टेक दिया सर, गुड नाइट कि खत्म रिकॉर्डिंग, इतना अच्छा टेक है, फिर बोलते हैं अच्छा डन नहीं अभी तो शुरू हो रहा है. हर चीज़ यानी खराब खाना नहीं आया टाइम पे सर गुड नाइट, यानी मैं आई एम इट्स जस्ट अ फनी थिंग, इट डजंट मेक एनी सेंस बट आई कीप सेइंग गुड नाइट. ओके. लास्ट 3-4 साल में एनी इंडी आर्टिस्ट जिसके गाने आपको बहुत पसंद आ रहे हैं? इंडी आर्टिस्ट जिनके गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, आई थिंक एक दो नहीं है, काफ़ी. आई लाइक दिस रोनित विंटा अच्छा. is an artist who did तू छोड़ियो ना साथ मेरा, ऐसे करके एक इंडी गाना है उसका. देन सर्टेन सॉन्ग आई लाइक हुस्न, अनूप जैन का वो गाना बहुत अच्छा है. आई थिंक इंडी आर्टिस्ट देर इज दिस गर्ल हु इज अ वेरी गुड कंपोजर एंड सिंगर, प्रतीक्षा श्रीवास्तव. ये यानी बहुत फ्रेश नेम्स है दोनों, रोनित एंड दिस गर्ल, एंड आई थिंक इन लोग का म्यूज़िक बहुत केपेबल है, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं. ऑब्वियसली अनूप जैन इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड इंडी बॉय, बट ये सब अच्छा काम कर रहे हैं. आई थिंक जितने भी इंडी साइड पे है आर डूइंग रियली गुड म्यूज़िक, मज़ेदार है. ओके. कोई ऐसा रिचुअल है जो आप फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशन स्टूडियो में? हाँ. नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. कि पहले जाके वही की बजाया, ये चीज चालू किया, ऐसे बैठे, कुछ नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं. स्टूडियो में घुसे और सीधा माइक पे चले, ऐसा टेक अच्छा, सीधा. रिचुअल ये है कि सोचना ही नहीं है, घुसो गाना आ जाएगा अंदर जहन में, गाने लगो. ओके. ओके. मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ? आई वॉज एट अ म्यूजिक अवार्ड्स फंक्शन और मेरी जिप चल नहीं रही थी, तो मैं जिस तरीके से छुप के बैठा हूँ, मैं नॉमिनेटेड था 5 कैटेगरी में, पूरी इवनिंग मैंने ऐसे क्रॉस लेग बैठा हूँ और मैं हिला ही नहीं हूँ. पूरी शाम मैंने रेडियो बाइट्स किए, वीडियो बाइट्स किए, सब किए,
और सब में जिप खुली थी, तो मैं जो करने का मैं सबको बोला थोड़ा जूम करके अपलोड करना वीडियो। कब रियलाइज हुआ जब वहाँ पहुंचते? मेरे को तो पता ही चल गया, मैं बैठा फट गई। अरे ऐसा वो थोड़ा टाइट पैंट था, बैठा और जिप टूट गए। और फिर मीडिया इंटरेक्शन के टाइम पे सबको ही पता होगा शायद। बाप रे बाप। लकीली वो मरून कलर का सूट था, तो उसमें ज्यादा दिखा नहीं। छुप गया कि जिप भी मरून की होगी शायद। Thank you so much for being part of Radio City Music Fest Season 4 and really enjoyed it. सारी आपकी बातें, सारी stories, I'm sure people love you and ऐसे मैंने बताया ना, maybe we need more of you and थोड़ा और म्यूजिक बॉलीवुड में ज़रूरत है, that era जो आप डिस्क्राइब कर सकते। Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Radio City Music Fest.